एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोंगसुन और सुनवू एक दूसरे को सरप्राइजिंगली देख रहे थे। बोंगसुन जस्ट अभी अभी अपनी पोजीशन से बाहर आई थी, इसीलिए उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर इतना सच धज कर क्या करने आई है। और बोंगसुन को इतना सरप्राइज देखते हुए सुनवू को लगता है कि बोंगसुन अपने डिप्रेशन मोड में वापस से चली गई है। पर फिर भी वो अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने का डिसाइड करता है और कंफ्यूज बोंगसुन को कार में बैठने को बोलता है। फिर सुनवू बोंगसुन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ हम समझ पाते हैं कि भले ही बोंगसुन कितनी भी कंफ्यूज है, पर उसको यहाँ पर सुनवू के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। डिश खत्म होते ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी बोंगसुन रोड साइड पर एक बंदे को गिटार प्ले करते हुए देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन सुनवू को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो बोंगसुन को जल्दी से कार में बैठने को बोलता है। आप सुनवू को ये पता चल गया था कि बोंगसुन को गिटार सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो भी अपना गिटार निकालकर उसको प्ले करते हुए गाना गाता है। और दूसरे रूम में बोंगसुन उसको गाता हुआ सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और एक क्यूट सी स्माइल देती है। अगली सुबह सुनवू बोंगसुन के रूम के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाता है और बोंगसुन आधी नींद में उठकर बाहर आती है, जहाँ सुनवू उसे अपने साथ एक्सरसाइज करने को बोलता है और बोंगसुन मना भी नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि दोनों एक्सरसाइज करने पहुंच चुके हैं और सुनवू ने बोंगसुन और अपने लिए साइकिल रेंट पर ले ली है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बोंगसुन को साइकिल राइड करना नहीं आता था। तब सुनवू उसको ट्रेन करने लगता है और ये सेशन काफ़ी देर तक चलता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही सुनवू ऑब्जर्व करता है कि उसकी साइकिल की सीट गायब है। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि एक आदमी उसकी सीट चुराकर भाग रहा है। तब सुनवू और बोंगसुन उस आदमी के पीछे भागते हैं और जल्दी ही बोंगसुन उस स्टोर के सामने आ जाती है और अपने मुंह से बाइट करके उसको गिरा देती है। इसी तरह बोंगसुन की मदद से सुनवू उस स्टोर को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर उसको ऑफिसर चॉय के हवाले कर देते हैं। ऑफिसर चॉय बोंगसुन को बहुत अप्रिशिएट करता है और वो बोंगसुन और सुनवू को साथ में वर्कआउट करता हुआ देखकर काफ़ी सरप्राइज भी था, क्योंकि सुनवू अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वर्कआउट करने वालों में से नहीं है। इसीलिए उन दोनों को एक साथ देखना ऑफिसर के लिए काफ़ी स्ट्रेंज था। अब सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुनवू बोंगसुन को केक ऑफर करता है और उसे आज के बैलेंस बिहेवियर की वजह से उसको अप्रिशिएट भी करता है। इसी मोमेंट पर वहाँ पर सुयोंग आ जाती है, जो कि सुनवू के लिए केक लाई थी, और वो सुनवू को बोंगसुन के साथ देखकर अजीब सा रिएक्ट करती है। फिर सुनवू सुयोंग के लिए कॉफ़ी तैयार करता है और सुयोंग वहाँ बोंगसुन के स्टे को लेकर सुनवू को क्वेश्चन करती है और सुनवू भी अपने वर्ड्स में उसको सफाई दे देता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट के बाकी शेफ्स आ जाते हैं और सुयोंग वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम लोग साफ देख पाते हैं कि वो थोड़ा जेलस फील कर रही थी। अब सीन सुनई और शमन पर फोकस करता है, जहाँ शमन उसे पकड़कर अपने घर ले गई थी, लेकिन सुनई उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी शमन उसको बोलती है कि वो उसको दोबारा फ्री करके क्या कर पाएगी, जब वो अभी तक अपने ग्रज को सॉल्व करने में नाकामयाब रही। पर सुनई मायूस होकर बोलती है कि वो जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उसे बस थोड़ी और टाइम की ज़रूरत है। पर तभी शमन उसको याद दिलाती है कि 3 महीने बाद जब वो एविल स्पिरिट बन जाएगी तब वो क्या करेगी, और ऐसा बोलकर वो उसको अपने साथ ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शमन गोश्त पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है, जो कि सुनई के लिए काफ़ी पेनफुल लग रहा था। पर तभी अचानक से सुनई पर कुछ स्ट्रेंज पावर्स आ जाती है, जिसके इम्पैक्ट से शमन की फेस पर एक कट लग जाता है और हम लोग सुनई के आसपास एक ब्लैक शैडो को भी देख पाते हैं। जिसके बाद सीन सुयोंग पर फोकस करता है, जो कि बोंगसुन और सुनवू की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर परेशान लग रही थी। तभी उसका कलीग आकर उसको किसी को डेट करने की एडवाइस देता है, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी यंग है। पर अनविलिंगली सुयोंग उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी शेफ सुनवू और सुयोंग के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी सुनवू को सुयोंग का कॉल आ जाता है, जो कि उसको बोंगसुन की लास्ट शूट में की गई मिस्टेक को याद दिलाती है और अपना असिस्टेंट शेफ बदलने को कह देती है। पर सुनवू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर सुयोंग उसको अपने रैंडम डेट के बारे में बताती है, पर सुनवू इस बात पर भी उसे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देता, जिससे सुयोंग थोड़ी वरियड लगती है। अब सीन वापिस से शमन पर फोकस करता है, जहाँ वो सुनई को उसके अंदर आई एविल स्पिरिट की रेज के बारे में बताती है, जिसको सुनकर सुनई काफ़ी डर जाती है और सोच में पड़ जाती है। शमन उसे कहती है कि अब उसको मरे हुए 3 साल होने वाले हैं और अगर वो जल्दी से जल्दी अपना ग्रज सॉल्व करके यहाँ से नहीं गई तो वो एक एविल स्पिरिट बन जाएगी। दूसरी तरफ सुनवू बोंग को स्पाइसेस के बारे में लेसन देता है और वो उसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस को टेस्ट करने के लिए कहता है। इसी बीच वो उसे जिंजर टी पीने के लिए भी देता है, ताकि वो स्पाइसेस को टेस्ट करने के बाद अपने माउथ को रिफ्रेश कर सके। अब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बोंगसुन बाहर जाती है, जहाँ उसको ऑफिसर चॉय साथ में डिनर करने का ऑफर देता है, जिसको वो समहाउ एक्सेप्ट कर लेती है। रास्ते में उसको सुनाई का भाई और मिस्टर शिन मिलते हैं, जिनको वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि रियल लाइफ में बोंगसुन उन दोनों से कभी नहीं मिली थी। फिर हम देखते हैं कि बोंगसुन और ऑफिसर चॉय साथ में डिनर कर रहे थे,
जहाँ पर चॉय उसकी मून स्विंग को लेकर काफ़ी सीरियस बातें करता है, पर बॉन्गसुन के पास इसका कोई भी रीजनेबल रिप्लाई नहीं होता। दूसरी तरफ सुनवू बॉन्गसुन के ना आने पर थोड़ा परेशान था। तब उसका हाल चाल लेने के लिए वो उसका नंबर डायल करने के बजाय अपनी मॉम को कॉल कर देता है, जो सुनवू को बताती है कि वो बीमार है, इसीलिए वो उसके घर आ जाए। तब सुनवू इस बात को सुनकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे ट्रिक किया था, जहां उसकी मॉम उसे इस ईयर सावधान रहने को बोलती है। पर सुनवू अपनी मॉम के इन सुपरस्टिशियस बिलीफ पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम शमन को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो जानबूझकर सुनई को वहां से जाने देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुनई एक एविल स्पिरिट बन जाए। और वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि सुनई ने अपना ग्रज रिजॉल्व करने के लिए जिस बंदे को चुना था वो उसके क्लाइंट का ही बेटा था। अब सीन रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहाँ सोयोंग जानबूझकर अपनी रैंडम डेट के लिए आई होती है और बाकी शेफ्स इस बात को लेकर कानाफूसी कर रहे थे। तब डेट के एंड में सोयोंग सुनवू से उस बंदे के बारे में पूछती है, पर सुनवू उसको बहुत ही कैजुअल रिप्लाई देता है, जिससे अपसेट होकर वो वहाँ से चली जाती है। बॉन्गसुन इन दोनों की बातें चुप चुप कर सुन लेती है और जैसे ही वो बाहर आती है तभी उसका एनकाउंटर वापस से सुनई से होता है, जिसको देखकर वो वापस दूर भागने लगती है। पर सुनई को अपना ग्रज रिजॉल्व करने के लिए उसकी बॉडी की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसको बोलती है कि अगर वो उसे खुद को पोजेस करने दे तो इन रिटर्न वो उसको सुनवू के करीब पहुंचा देगी, लेकिन बॉन्गसुन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसी बीच हम शमन को देखते हैं, जिसको सुनवू की मॉम का कॉल आता है, लेकिन शमन अब उसे इग्नोर करती है। दूसरी तरफ सुनई अपने डैड के साथ वॉक कर रही थी और पछतावा कर रही होती है, क्योंकि बिना अपनी ग्रज को रिजॉल्व किए वो जल्दी ही इविल स्पिरिट में बदल जाएगी। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहाँ बॉन्गसुन का आज का लेसन होता है प्रॉपर यूजेज ऑफ नाइफ। और लेसन खत्म होते ही सुन वो बाहर जाता है, जहाँ पर उसको सोयोंग ड्रंक हालत में मिलती है और खुद को संभालते संभालते सोयोंग सुनवू के करीब आकर उसको किस कर देती है। ये सीन बॉन्गसुन भी देख लेती है और उसको रियलाइज हो जाता है कि वो अपने दम पर सुनवू के करीब नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वो सुनई को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसे मिल ही जाती है, जिसे वो अपनी बॉडी पोजेस करने की इजाज़त दे देती है। और इस बात को सुनकर सुनई एकदम शॉक हो जाती है और खुशी से पागल हो जाती है, जिसके बाद बॉन्गसुन और सुनई में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। बॉन्गसुन सुनई को बता देती है कि वो सुनवू को डेट करना चाहती है और सुनई भी उसको भरोसा दिलाती है कि ऐसा ही होगा। अब वो दोनों सड़कों पर ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ सुनई बॉन्गसुन को अपने घर भी दिखाती है और उससे अपने फादर और भाई के बारे में भी बता देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉन्गसुन की बॉडी अब पोजेस हो चुकी थी और वो वापस से सुनवू को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सुनवू उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोयोंग लास्ट नाइट किस को याद करके काफ़ी एम्बैरस फील करती है। वहीं रेस्टोरेंट में सभी शेफ समर के 2 दिन के ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर सभी ने अपने अपने प्लान्स बनाए होते हैं, लेकिन मिंसू के पास कोई भी प्लान नहीं था। इसीलिए वो सुनवू को साथ में एक ग्रुप ट्रिप पर जाने का आइडिया देता है, जिससे उन सभी के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अब जल्दी ही सुनवू और बाकी शेफ्स इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शमन के घर पर सुनवू की मॉम आई होती हैं और शमन अब भी इस बात के लिए काफ़ी रिग्रेट फील कर रही थी, क्योंकि सुनई अपना ग्रज पूरा करने के लिए सुनवू का इस्तेमाल करने वाली थी, इसीलिए वो सुनवू की मॉम से नजरें नहीं मिला पाती। वहीं ट्रिप की प्लानिंग करने के बाद सुनवू को सुयोंग का कॉल आता है, जो उसको पास ही के किसी कैफ़े में बुलाती है। सुनवू के वहाँ पहुँचने पर सोयोंग उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में सॉरी बोलती है और उसे अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में डिस्कस करती है, पर सुनवू ट्रिप के लिए पैकिंग करनी है ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पोजेस्ड बॉन्गसुन अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो उनसे वर्कआउट कंटिन्यू रखने के लिए बोलती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। इसी बीच हम सुनवू को ऑफिसर चॉय के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ वो दोनों किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे और सुनवू इस बात पर काफ़ी एम्फेसाइज करता है कि इतने टाइम बाद भी कोई विटनेस सामने क्यों नहीं आया, जिस बात को सुनकर ऑफिसर चॉय का चेहरा देखने लायक होता है। अब सीन वापस से बॉन्गसुन पर फोकस करता है, जो कि अपने नॉर्मल स्टेट में थी और वो सुनई से सुनवू के करीब आने की स्ट्रैटेजीज बना रही थी और फाइनली डिसाइड होता है कि सुनई सुनवू के रूम में जाकर उसके करीब आने का ट्राई करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर चॉय यूनी के साथ उसके रियूनियन पर आया होता है, जहां यूनी की फ्रेंड्स उसके एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर रही थी और जिसने भी एक्सीडेंट किया वो उसके बारे में बुरा भला बोलती है। पर दोबारा से एक्सीडेंट की बात सुनकर ऑफिसर चॉय थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने लगता है और वो बाहर जाकर उस लड़की की गाड़ी पर एक बड़ा सा स्क्रैच मार देता है और उसका ये बिहेवियर देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि उसका उस एक्सीडेंट से ज़रूर कुछ लेना देना होगा। अगले दिन सभी लोग ट्रिप पर पहुंच जाते हैं, जहां सभी शेफ सुनवू के साथ कंट्री साइड पहुंच चुके थे। वहां वो सभी लोग एक होम स्टे पर रुकते हैं
जहाँ ओनर की एक बेटी होती है जो कि बोंगसुन के अंदर के स्पिरिट को देख सकती थी। लेकिन इस बात से बोंगसुन को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बच्ची ही है और उसके माँ बाप भी अपने बच्चे को चुप करवा देते हैं। सभी लोग अब वहाँ पर गेम्स खेलते हैं और खूब ड्रिंक करने के बाद पूरा पार्टी शार्टी करते हैं। लेकिन जल्द ही उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं और सुनवू उन्हें लेने के लिए जाता है। तब बोंगसुन भी उसके साथ जाती है। अब ड्रिंक्स लेकर आते टाइम बोंगसुन सुनवू के करीब आने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ पर सुनई कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाती है। अब सुयोंग भी वहाँ पर आकर उनकी ट्रिप में उनके साथ शामिल हो जाती है और उसके आ जाने की वजह से बोंगसुन का सारा प्लान खराब हो जाता है, क्योंकि उसको और सुयोंग को एक साथ रूम शेयर करना पड़ता है। अब बोंगसुन और सुयोंग एक दूसरे पर नजर रखती हैं कि कहीं वो दोनों रूम से बाहर नहीं जा रही, और ये काफ़ी फनी सीन होता है। लेकिन फिर भी आधी रात में बोंगसुन सुयोंग को चकमा देकर वहाँ से चली जाती है और सुनवू के रूम में पहुँचती है। बोंगसुन के सडनली वहाँ पहुँचने पर सुनवू की नींद खुल जाती है। तब बोंगसुन बहाना बनाती है कि सुनई बहुत तेज खराटे ले रही है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं सो सकती। अब सुनवू उसे किसी तरह अपने रूम से बाहर निकालता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो बाहर जाकर देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ की ओनर की बेटी कहीं खो गई है। इसीलिए बोंगसुन और सुनवू अलग अलग होकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जल्दी ही बोंगसुन को वो बच्ची मिल जाती है, जो कि बोंगसुन को चकमा देकर एक कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर देती है, क्योंकि वो बोंगसुन के अंदर के स्पिरिट को देख पा रही थी। इसके बाद वो बच्ची अपनी फैमिली के पास चली जाती है, पर यहाँ पर सुनवू काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बच्ची तो आ गई थी लेकिन अब बोंगसुन गायब हो गई थी। इसी वजह से दूसरे शेफ्स और सुयोंग को आधी नींद में ही बाहर आकर उसे ढूंढना पड़ता है। आप काफ़ी देर ढूंढने के बाद सभी को कहीं से पटाखे चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सुनवू को पता लग जाता है कि वो बोंगसुन है, क्योंकि जब वो लोग ड्रिंक्स लेकर आ रहे थे तब बोंगसुन ने वो पटाखे लिए थे और सुनई बोंगसुन की बॉडी से बाहर निकलकर बड़ी ही मुश्किल से उस पटाखे को जला पाई थी, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि बोंगसुन कहाँ पर है। अब जल्दी ही सुनवू वहाँ पहुँचकर बोंगसुन को रेस्क्यू कर लेता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, जैसे वो उसकी कितनी केयर करता हो। इवन वो उसे अपनी पीठ में बिठाकर रूम की तरफ ले जाने लगता है। इसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पटाखा किसने जलाया, क्योंकि बोंगसुन तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद थी। खैर अगले दिन सभी लोग सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर चॉय जब पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर दूसरा ऑफिसर आकर यून्ही के एक्सीडेंट केस के बारे में कोई लीड मिलने की बात करता है, जिसे सुनकर चॉय थोड़ा परेशान हो जाता है। अब जैसे ही ऑफिसर हान यून्ही के एक्सीडेंट का सबूत लेकर आ रहा था, तभी एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो उसके पास आकर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और उस सबूत को भी तोड़ देता है। अब ये कौन आदमी था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा, और आखिरकार यून्ही के एक्सीडेंट के पीछे का क्या राज है। जिसके बाद सीन वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहाँ पर बोंगसुन की ट्रेनिंग के बाद शेफ सुनवू और बोंगसुन साफ सफाई का काम कर रहे थे, और क्योंकि रात का टाइम था तो उनके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। तब सुनवू बोंगसुन को टैप ऑन करने के लिए बोलता है, पर ऐसा करके बोंगसुन पूरी गीली हो जाती है, क्योंकि उसने पाइप का नॉब गलत साइड से पकड़ा हुआ था। अब क्योंकि बोंगसुन काफ़ी गीली हो चुकी थी, इसीलिए सुनवू उसको टॉवल से पूछने लगता है और ऑल ऑफ अ सडन वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और सुनवू बोंगसुन को अपने क्लोज लाकर किस करने लगता है। उसी समय सुनई की स्पिरिट बोंगसुन की बॉडी से बाहर निकल जाती है और सुनवू एक्चुअल में बोंगसुन को किस करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।